वो हिस्सा है जिसको माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर बोलते हैं। ये क्या है हमारा माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर होता है। इसी में अगर मेरा ट्रिप हो जाएगा या कोई भी फॉल्ट आएगा तो यहाँ पर इंडिकेशन दिखा है, अलार्म लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ये पेज में रख देता हूँ और इस लीवर को पकड़ के बाहर खींच लेंगे। ये हमारा जहाँ पर हमारी 3 तरह की रिलीज लगी रहती है वो बाहर आ गया। अभी देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो ब्रेकर बाहर आ गया। जो हमारा टेस्टिंग मोड होता है उसमें क्या होता है, अब ये घूमना बंद कर दिया है, फाइनली रुक गया है, तो वो इसका मतलब है फाइनली बाहर आ गया। कनेक्टेड मोड में इसमें 2 चीजें होती हैं। ये क्या है, ये हमारा कंट्रोलिंग के लिए है। ये हमारा किस चीज के लिए है, कंट्रोलिंग के लिए है। और ये पीछे जो पॉइंट था हमारा, ये देखो पीछे जो पॉइंट है ये पावर के लिए है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 चीजें कनेक्ट होती हैं, कंट्रोलिंग कनेक्ट होती है। ये देखो ये पत्तियां थी पहले अंदर थी, ये ऐसे कनेक्ट थी, उसी तरह पावर भी पहले कनेक्ट रहती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्केल्ड हिंदुस्तान में। आज हम एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे। ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है। जो लोग देख रहे हैं उन्होंने आ सकता है पहले भी देखा हो, तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें समझेंगे। क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, सेफ्टियाँ कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, तो सारी चीज़ें हम इसकी समझें। ये वाला वो हिस्सा है जो फिक्स होता है पैनल के अंदर, और ये वाला वो हिस्सा है जो मूव होता है। तो इसी ब्रेकर के अंदर हमारे 2 हिस्से हैं, एक मूवेबल है और एक फिक्स है। फिक्स कहाँ पर होता है, हमारे पैनल के अंदर वो फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर पहले बात करें तो इसमें क्या है, ये एक ऑन बटन है, ग्रीन वाला बटन है, ये ऑफ बटन है। यहाँ पर इंडिकेशन दिखता है, यहाँ पर स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन दिखेगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, स्प्रिंग चार्ज या डिस्चार्ज का इंडिकेशन इसके अंदर दिखेगा। यहाँ पर क्या दिखेगा, ऑन ऑफ का इंडिकेशन दिखेगा। ये क्या है, ये चार्जिंग हैंडल है। अभी जैसे उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज है तो इसको पहले चार्ज करेंगे, तो कोई भी एक चार्ज करो इसको। कैसे चार्ज होता है, नीचे तक, पूरा नीचे तक लेके जाना है, हाँ ठीक है। जैसे ये आवाज़ हो, मतलब चार्ज हो जाएगा, आवाज़ करेगा, एक चार्ज हो गया। अब ऑन करेंगे हम इसको। ऑन करने का बटन कौन सा है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, ठीक है। यहाँ स्प्रिंग चार्ज आ गया, चार्ज स्प्रिंग। यहाँ पर अब बटन दबाओ, ऑफ लिखा हुआ है, दबाओ, ऑन हो गया, हमारा ब्रेकर ऑन हो गया है। अभी कोई हमें पूछता है कि ब्रेकर ऑन है या ऑफ है, स्प्रिंग चार्ज है, डिस्चार्ज है, तो यहाँ से देख के हमें पता लग जाएगा कि ब्रेकर क्या है, ब्रेकर ऑन है, ठीक है। एक चीज रहती है, जब ब्रेकर को हम रैक आउट करते हैं हमेशा ऑफ कंडीशन में रहना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, इस ब्रेकर को रैक आउट करेंगे। जो एक क्रेडल है, ये क्रेडल है, क्रेडल से इसको बाहर करेंगे, ठीक है। तो अब ऑफ कीजिए इस बटन, इसको ऑफ लिखा आ गया है, ठीक है। यहाँ स्प्रिंग डिस्चार्ज आ रहा है, तो अभी इसको डायरेक्टली ऐसे भी बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और या इसका कवर खोल के भी हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले मैं कवर खोल देता हूँ और इसकी कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। इसके पेंच होते हैं, 1 पेंच, 2 पेंच और 2 पेंच यहाँ नीचे होते हैं, 4 पेंच होते हैं जो हम खोल लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी खोल चुके हैं। ये हैंडल होता है, हैंडल को हम ऐसे पकड़ते हैं, इसको बाहर की तरफ रखते हैं, और फिर ये देखो हमारा ये बॉक्स इसमें से बाहर आता है, क्योंकि सीधा का सीधा ये बॉक्स इसमें से बाहर नहीं आ सकता है। ये वो हिस्सा है जिसको माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर बोलते हैं। ये क्या है, हमारा माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर होता है। इसी में अगर मेरा ट्रिप हो जाएगा या कोई भी फॉल्ट आएगा तो यहाँ पर इंडिकेशन दिखा है, अलार्म लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी अलार्म लिखा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा अलार्म शो होगा कि जिस भी वजह से हमारा अलार्म आएगा वो वाली लाइट हमारी ब्लिंक करने लग जाएगी। क्लियर है। अभी हमने बताया था ये हमारा चार्जिंग हैंडल है, स्प्रिंग चार्ज डिस्चार्ज के लिए इंडिकेशन देखो लिखा है ना, चार्ज डिस्चार्ज ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ऑन ऑफ। तो ये पत्ती मूव करती है ऐसे। ये सारा 90% मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। इसमें समझिए 10% इलेक्ट्रिकल है, 90% इसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको नज़दीक में आके, मैं कहूँगा इधर प्लीज़ आके थोड़ा सा इसको
तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं वो थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। हमने ऑन बटन ऑफ बटन इसमें देख लिया। यहाँ पर इसमें जो रिलीज होती हैं वो लगती हैं। रिलीज कहाँ पे लगती हैं? इसके इस साइड में लगती हैं। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। यहाँ पर एक अलग अलग ब्रेकर में ना इनको निकालने का तरीका अलग अलग होता है। मैं इस पेंच को इसको खोलता हूँ। ये पेंच में रख देता हूँ और इस लीवर को पकड़ के बाहर खींच लेंगे। ये हमारा जहाँ पर हमारी 3 तरह की रिलीज लगी रहती है वो बाहर आ गया। अभी देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है? YC। तो यहाँ क्लोजिंग रिलीज लगती है हमारी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? Y। यहाँ पर संट कॉइल लगती है हमारी। ये सॉरी यहाँ पर हमारी यहाँ संट लगेगी, यहाँ पर हमारी क्लोजिंग कॉइल लगेगी, ठीक है। यहाँ संट क्लोजिंग और यहाँ अंडर वोल्टेज UV लगेगी हमारी, ठीक है। वो लगेगी कैसे? जैसे ये 2 पेंच हैं तो उसके अंदर से इधर से हम पेंच टाइट करके उनको फिक्स कर देते हैं। ये वो कनेक्शंस हैं जो हमारी जो रिले है उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये इसीलिए दिए गए हैं। अभी एक चीज़ और है, ये जो लीवर होता है ना, ये लीवर भी एक मेन भूमिका निभाता है जब हम इसको चार्ज और डिस्चार्ज ऑन या ऑफ करने में। अभी हम समझेंगे उस चीज़ को। ये देखो, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जाके उसके अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसको हमें लगाना है तो लगाने का तरीका यही है, पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा। हम इसको ये करेंगे और इसको थोड़ा सा पुश कर देंगे। ये फिक्स हो गया हमारा यहाँ पे, और इसको यहाँ लगा दिया। दोबारा से पेंच टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, मतलब बेसिक टाइट होना चाहिए, वो लूज भी नहीं रहना चाहिए। और जो हमारी मोटर होती है, चार्जिंग मोटर रहती है, वो हमारी इस साइड में इसमें लगती है, ठीक है। समझ रहे हैं सब लोग? चार्जिंग मोटर यहाँ लग जाएगी। तो जिस तरह हैंडल से हम इसको चार्ज करते हैं तो हैंडल से चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हमारे ब्रेकर को चार्ज कर देगी। उसके लिए बस ब्रेकर के अंदर सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई होते ब्रेकर अपने आप चार्ज हो जाएगा। अगर इसमें कोई फॉल्ट भी आ रखा है, सपोज ये हमारा ओवर करंट या किसी वजह से ट्रिप हो गया, कुछ भी है, तो चार्ज तो हो जाता है। जब उसको हम रीसेट करते हैं तो तुरंत मोटर घूमती है और चार्ज हो जाता है हमारा ये। अभी अगर मेरी संट रिलीज खराब हो गई है, संट रिलीज का काम क्या होता है? ब्रेकर को ट्रिप कराना, रिमोटली ट्रिपिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, संट को। और क्लोजिंग को रिमोटली ऑन करने के लिए यूज करते हैं। अंडर वोल्टेज कम होने पे या वो ट्रिप कर देती है। अभी हमने बेसिक फंडामेंटल समझ लिया कि कहाँ पर क्या है, कहाँ इसका माइक्रोलॉजिकल लगा हुआ है। अब हम इसको रैक आउट करेंगे। रैक आउट करने के लिए मुझे इसको इस साइड में घुमाना पड़ेगा। तो बाकी लोग इधर आ जाएं, इसको कैसे रैक आउट करना है, कैसे। इसमें आप सब लोग देख लीजिए, इधर आ जाइए। ये लीवर है, ठीक है। ये लीवर कई बार अगर नीचे रह गया है, हम चाहें ना ऑन करने, मैं आपको दिखाऊंगा इसको। अगर ये नीचे रह जाए तो हमारा ऑन नहीं होगा, कुछ सेफ्टी दी गई है। अभी क्या करेंगे, हम इसको नीचे करेंगे और ये हैंडल है इसका, इसको इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। और इसको हम घुमाएंगे, ठीक है। जब हम इसको घुमाते हैं, ये पत्ती होती है ना, ये पत्ती 3 पोजीशन होती हैं इसकी, कनेक्टेड और हमारा टेस्टिंग मोड और डिसकनेक्टेड। तो सबसे ऊपर पत्ती है, कनेक्टेड में है, बीच में आ जाएगी तो हमारा टेस्टिंग मोड में हो जाएगा, और सबसे नीचे डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इस ब्रेकर को हम ऐसे घुमाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रेकर ना ऐसे बाहर आने लग जाएगा।
देखो इसका अब किस साइड घुमा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज में ये हमारा बाहर आएगा। ये दे रखा है चक्का, हाँ जी हाँ जी, ब्रेकआउट कर लेते बिल्कुल रेकआउट करने के लिए है। हैं, फिर रिमूव कर लेते हैं। देखो ब्रेकर बाहर आ गया। जो हमारा टेस्टिंग मोड होता है उसमें क्या होता है, अब ये घूमना बंद कर दिया है, फाइनली रुक गया है, तो वो इसका मतलब ये फाइनली बाहर आ गया। कनेक्टेड मोड में इसमें दो चीजें होती हैं। ये क्या है, ये हमारा कंट्रोलिंग के लिए है। ये हमारा किस चीज के लिए है, कंट्रोलिंग के लिए है। और ये पीछे जो पॉइंट था हमारा, ये देखो पीछे जो पॉइंट है ये पावर के लिए है, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीजें कनेक्ट होती हैं, कंट्रोलिंग कनेक्ट होती है। ये देखो ये पत्तियां थी पहले अंदर थी, ये ऐसे कनेक्ट थी। उसी तरह पावर भी पहले कनेक्ट रहती है। तो ये पत्तियां इसके साथ अगर ऐसे कनेक्ट हैं तो क्या कहेंगे हम, कंट्रोलिंग कनेक्ट है। अगर पीछे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे वो पीछे पत्ती दिख रही है उसी तरह इसके अंदर जो कांटेक्ट होता है उसके अंदर वो ऐसे फंस जाती है, तो कहेंगे पावर कनेक्टेड है। जब हम इसको मिड में लेते हैं, मैंने बोला पहला मोड कौन सा होता है, कनेक्टेड, दूसरा टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में क्या होता है ना, पावर तो दूर हो जाती है, पावर तो डिस्कनेक्ट हो जाती है, बट कंट्रोलिंग सभी अभी कनेक्टेड रहती है। और जो डिस्कनेक्टेड मोड में है, ये देखो ये कंट्रोलिंग भी डिस्कनेक्ट होगी और पावर भी डिस्कनेक्ट होगी। अब ब्रेकर को थोड़ा सा हम पीछे करते हैं, और यहाँ पर देखो दो हैंडल से दे रखे हैं पकड़ने के लिए, इनको पकड़ के हम आगे की तरफ खींचते हैं। ये टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा ना, उस कंडीशन में थोड़ा दिक्कत करता है। अभी किसी ने ना इसके अंदर ये एक सॉकेट सा फंसा रखा है, एक वो दो, कोई लंबा स्क्रू ड्राइवर या कुछ, रोक दो इसे इसके लिए। अभी हमने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ा, ये देखो बाहर आ गया, फ्रीली यहाँ तक बाहर आ गया है। अभी देखेंगे देखो यहाँ पर अटक गया है एक जगह थोड़ा सा। अगर हमें इसको बिल्कुल बाहर निकालना है तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे उठाऊंगा मैं और ये बाहर आ गया। अभी ये देखो दोनों चीज़ें हमारी अलग अलग हो गई हैं। ये हमारा जो क्रेडल था, ये क्रेडल है, और ये हमारा बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। ये देखो ये वाली जो कनेक्शन है ये पावर कनेक्शन है, ये कनेक्शन है इधर, ये कंट्रोल कनेक्शन है। ये पावर कनेक्शन कैसे इसके साथ कनेक्ट होते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये देखा कैसे ये फंसता है, जो कनेक्शन होते हैं। जिसको नहीं दिख रहा है इधर आगे देखिए, आगे दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ फंस जाता है ये, हाँ ये जाके कोयल के अंदर, ठीक है। और जब ये अंदर जाता है ना, शटर अपने आप उठ जाता है। अभी ये क्यों दिया गया है, अब छोड़ दे, एक बार बंद हो गया। अभी अगर मैंने ब्रेकर बाहर निकाल लिया और कोई सोचे भाई अरे हाथ लगा दूं, तो हाथ नहीं लगा पाएगा कोई भी, सप्लाई में उसके हाथ पहुँचेंगे नहीं। तो सेफ्टी शटर दिया गया है ये, ठीक है। ये हमारी जो कंट्रोलिंग हमारी आती है पैनल में, इसमें कनेक्ट होती है। पैनल से जो चीज़ आती है वो इसके ऊपर कनेक्ट होती है। और एसीबी के अंदर मेरी संट, क्लोजिंग, ये वो जितनी भी हैं, माइक्रोलॉजिकल है, उसके कनेक्शन सारे यहाँ पर आते हैं। अब हम थोड़ा सा इनको खोल देते हैं। एक की होगा उधर, ये दे दो, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा आर्क ट्यूब है। क्या है हमारा, फिल्टर नहीं है, पत्तियां हैं, लोहे की पत्तियां हैं। जब मूविंग और फिक्स कांटेक्ट यहाँ पर लगते हैं तो जो
आर्क है वो डिवाइड हो जाता है, आर्क डिवाइड अलग अलग पत्ती में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो इधर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पूरे डब्बे को बोलते हैं आर्क शूट, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे ये वाला पत्ती है, ये फिक्स कॉन्टेक्ट है, इधर वाला मूविंग है। तो एक एक बार करके सब लोग एक बार देख लें आगे पीछे होके। अंदर इसमें अभी हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हो सकता है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। क्योंकि पहले इसको अगर किसी वजह से ये चार्ज है स्प्रिंग और आपने भाई ऐसे उंगली चली गई किसी कहीं से ऑन हो गया तो क्या हो गया, उंगलियां बिल्कुल समझो खत्म। देख लिया सबने? एक बार ब्रेकर को चार्ज करो, ऊपर 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 करो। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, करने तो हाँ, करो करो आप करो। ठीक है, अब हम इसको ऑन करेंगे, देखना ये है। अभी ऑन बटन दबाओ, हाथ होता तो काम तमाम हो जाता, ठीक है। बाकी लोग एक और जिसने नहीं देखा एक बार आगे आगे देखें। अब इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर चार्ज करो। इसमें आवाज कौन सा करता है? भाई देखो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग खींच रहा है, प्रेशर से लग रहा है और प्रेशर से छूट रहा है, तो वही आवाज करता है। जैसे ये दोनों लग रहे हैं, प्रेशर से लग रहे हैं, भाई दो लोहा है, कोई भी चीज है, उनको प्रेशर से लगाएगा तो आवाज तो करेंगे ना। चार्ज हो गया, एक बार देखो डिस्चार्ज में कैसे है ये। और अब इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तीनों कॉन्टैक्ट हैं, तीनों आपस में जाके ऐसे ही लगते हैं। अब ऑफ कर देता हूं इसको, आपने देख लिया। कॉपर के होते हैं, कॉपर के होते हैं। एक अंदर से ना एक पेपर लेके आओ, व्हाइट पेपर लेके आओ एक। इसमें एक टेस्ट होता है, पेपर टेस्ट उसको बोलते हैं, कि भाई ये जो लग रहा है ऐसा तो नहीं कुछ गैप हो रहा है उसके बीच में, तो वो गैप नहीं होना चाहिए, तो उस गैप के लिए इसमें ये लगाया जाता है। अभी थोड़ा पेपर टेस्ट करेंगे हम इसमें। कॉपर ही है इसमें लगा है, एल्युमिनियम नहीं होती। मूविंग और फिक्स कांटेक्ट में आपकी एल्युमिनियम नहीं होती है। ये आउटगोइंग एल्युमिनियम हो सकती है, उसका इश्यू नहीं है। देखो हमने एक पेपर टेस्ट के लिए क्या किया, एक पेपर इसके अंदर डाल दिया। चार्ज करो इसको, कितनी बार हैंडल करना पड़ रहा है, 7 से 8 बार मैक्सिमम। ठीक है, पूरा नहीं होगा, नहीं तो आपका 7 बार में मैक्सिमम। अभी क्या करेंगे, ऑन करेंगे इसको, ये ऑन हो गया। अब देखो इसको थोड़ा खींच के देखेंगे, ताकत लग रही है, ठीक है। अभी इसको कर देंगे हम ऑफ, ये देखो जब उंगली जाएगा तो ऐसा ही बन जाएगा। प्रिंट हो गया ना। कई बार क्या होता है, हाँ ये दोनों साइड हो गया है इसमें, कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये होता है कि ये आधा कनेक्ट हो रहा है तो क्या होता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। क्लियर? तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी बेसिक हैं इसके अंदर। किसी को कुछ और देखना है या बंद करें इसको अभी? कोई पूछना है कुछ? देखो ये वाली जो पत्ती है ये इससे कनेक्टेड है, ये वाली नीचे वाली पत्ती इससे कनेक्टेड है। फॉल्ट के बारे में भी बात करेंगे हम भी। ये क्या है सर दोनों? कौन से? सेम चीज़ है, RYB। ये आउटगोइंग पत्ती है ना सर? हाँ देखो कोई भी इनकमिंग कोई भी आउटगोइंग हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये आउटगोइंग है ये इनकमिंग है। जैसे बस कपलर बनाते हैं, जब एक बार एक साइड से सप्लाई आती है दूसरी बार दूसरी साइड से, वैसे इसको इनकमिंग बोलते हैं, इसको आउटगोइंग बोलते हैं। तीनों होंगे ना सर? हाँ तीनों ही आर्क शूट हैं। तो ये कंट्रोलिंग यहाँ होगी? हाँ ये कंट्रोलिंग है, यहाँ इसके जो पेंच वगैरह हैं सारे इधर लगेंगे। ये पत्ती सी है उतर जाती है और ये जो पेंच हैं इसमें लग जाते हैं। क्या क्या कंट्रोलिंग होता है?
इसमें देखो कंट्रोलिंग में अपनी संट है, क्लोजिंग है, यूवी है, उसकी कंट्रोलिंग होगी बाहर से ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे बाहर से एक्सटर्नल मैं कोई सेफ्टी करना चाह रहा हूँ, जैसे संट या कोई भी मेरी अर्थ फॉल्ट है, एक्सटर्नल अर्थ फॉल्ट लगा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगी, लॉक होते हैं। जब ये अंदर जाता है ना, ये पत्ती होती है, ये पत्ती ऊपर जाती है, जब ही उठेगा ये। दोनों साइड की पत्ती रुको। हाँ अब उठाओ इसको, इससे उठ गई ना। हाँ लॉक सिस्टम होता है सब कुछ। हाँ छोड़ दो। ये देखो, ये वाले जो पॉइंट हैं ये इसमें फंस जाते हैं। अभी दोबारा अंदर की तरफ करूंगा ना मैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको अंदर घुसाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे से उठाएंगे और फिर ये अंदर घुस गया। अब हाँ, अब ये इसके अंदर इसको आराम आराम से डालेंगे। जब इसको अंदर डालते हैं तो ये ध्यान देखना होता है, जैसे कई बार ना ये थोड़ा सा लूज कनेक्शन देते हैं इसके अंदर। ये ऐसा नहीं है पत्ती फंसा रही है, ताकत लग रही है, हम पत्तियों को भी बैंड कर दें सबको, तो उसका बहुत ध्यान रखना होता है हमें। तो अब इसको दोबारा से हम इन करते हैं। ये लीवर नीचे खींचेंगे, हैंडल इसमें लगाएंगे। अब ये देखो क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं इसको। ठीक है, इस पत्ती को थोड़ा सा ऊपर। अब हैंडल लगाओ इसके अंदर, कोई नहीं, हैंडल लगाओ, घुमाओ इसको आहिस्ता आहिस्ता। देखो ये आराम से अभी जा रहा है अंदर, ज़्यादा ताकत तो नहीं लग रही है। सेफ्टी कवर ऑन हो गया, खुल गया ना। लगाने के बाद ये देखो इसके ये कनेक्शन देखो अंदर जा रहे हैं। जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे सरका लेते हैं इसको। पाँच मिनट रुक जाओ। और जाएगा, देखिए ये लीवर ना कंटिन्यू ऊपर उठता है फिर। ठीक है, अभी क्या हो, अभी देखिए ये तो ऊपर उठा हुआ है। अब हम इसको चार्ज कर लेते हैं। चार्ज हो गया, और किसी वजह से ये ऐसे रह गया है। ऑन करना है अभी कोई नहीं होगा, ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो संट क्लोजिंग लगती है हमारी, अभी देखो ये क्या होगा, ब्रेकर को ऑन करना है। ये यहाँ पर कौन सी लगती है, क्लोजिंग। ऑन कर दिया बिना बटन दबाए, यहाँ यहीं से हुआ ना, यहाँ क्लोजिंग लगती है। अब नीचे कौन सी लगती है, संट। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर रखता हूँ और हम ब्रेकर को चार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यूवी क्या है, यूवी में सप्लाई नहीं आई है, तो ये ऊपर की तरफ हो रखा है। ये फ्रंट में थोड़ा देखो, ये देखो लीवर मेरा ऊपर की तरफ है, नहीं ऑन हो रहा है। मैंने यूवी ने क्या किया हुआ है, ऊपर की तरफ धकेले। अभी क्या हुआ, यूवी में सप्लाई आ गई, चलो यूवी हेल्दी हो गई है। आप देखो, और जैसे ये ऊपर होगा दोबारा से, यूवी की सप्लाई गई,
यूवी ने ट्रिप किया, और अभी क्या हुआ, यूवी ने ट्रिप किया इसको। अगर जब संट का आएगा तो संट का बीम इसको ऊपर कर देगी और ट्रिप हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ इसका चीजें सारी। ये देखो इसके अंदर यहाँ देखेंगे स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ है, देखो कितना मोटा स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये नीचे बिल्कुल ये दिख रहा है ना, स्प्रिंग है। ये सारा सिस्टम है हमारा इसका। एक और होता है, जैसे ये है ट्रिपिंग वाला है, नीचे पहले इसको ऑन करें। अभी क्या होगा, ये ट्रिप हो गया है, ट्रिप होता है तो ये देखो डब्बा, इसका बॉक्स है, बॉक्स तो लगा रहेगा। ये देखो ये वाला पॉइंट है इसके अंदर ना, ये वाला पॉइंट ऐसे बाहर आ जाएगा, ये वाला है ट्रिप के टाइम पे। अभी इसको ऑन करेंगे, सपोज ये ट्रिप हो गया है, मैंने मैनुअली इसको ट्रिप कर दिया है, रीसेट नहीं कर ऑन नहीं होगा जब तक उसको बटन को नहीं दबाएंगे। वो बटन दबाएंगे, ये इसको दबाएगा। ठीक है, सब मैकेनिज्म सिस्टम पे काम करता है। तो आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। किसी का कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको भी सीखना है, आपको भी जॉब का कंसर्न है, आपको प्रोडक्शन में जॉब कर रहे हो, नॉन टेक्निकल जॉब कर रहे हो, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो फटाफट आइए, ज्वाइन कीजिए और 100% जॉब प्लेसमेंट करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।